परम पूज्य गुरु महाराज साहब कहते हैं कि किसी से कुछ भी प्राप्त करने का सबसे सुंदर और श्रेष्ठ मार्ग है सेवा। एक सेवक की इच्छा को महान से महान गुरु भी नहीं टाल सकते। सेवा का संबंध दयालुता से है। जहां सेवा है वहीं पर दया भी है। लेकिन सेवा धर्म भी इतना आसान नहीं है। दूसरे का बन करके रहना, अपने जीवन मृत्यु का परवाह न करना, अपने मान सम्मान का परवाह न करना इतना आसान नहीं होता। कहने को तो सभी अपने आप को सेवक ही कहते हैं, पर जब कसौटी पर कसा जाता है तो बात कुछ उल्टी हो जाती है। परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने सेवा के ऊपर बहुत सारी बातें कही हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सेवा 4 प्रकार की होती है। प्रथम सेवा है तन रूपी धन की सेवा। दूसरी सेवा है अर्थधन की सेवा, रुपए पैसे की सेवा। तीसरी सेवा है मन की सेवा और चौथी सेवा है आत्मधन की सेवा। इस आत्मधन को ही परम धन भी कहते हैं। तन रूपी धन की सेवा से अर्थधन की सेवा कुछ कठिन मानी जाती है। फिर अर्थधन की सेवा से मन की सेवा और कठिन मानी जाती है। फिर मन की सेवा से आत्मधन की सेवा सबसे कठिन मानी गई है। कहा जाता है कि प्रथम 2 सेवा, तन की सेवा और अर्थधन की सेवा शिष्य करते हैं। तीसरी जो सेवा है मन की सेवा, वो गुरु और शिष्य दोनों ही करते हैं। और जो सबसे अंतिम सेवा है आत्मधन की सेवा, यह सेवा एकमात्र गुरु करते हैं अपने शिष्यों के लिए। परम पूज्य गुरुदेव अक्सर कहा करते थे, अगर एक शिष्य सेवक है तो गुरु भी एक सेवक ही है। इस तरह से दोनों ही सेवक हैं। गुरु की सेवा तो सबसे कठिन है। शिष्य तो अबोध है, इसलिए वह अपनी सेवा को 100% नहीं दे पाता है, नहीं समझ पाता है। वह नहीं समझ पाता है कि हमारे गुरु की खुशी किसमें है। पूरा का पूरा जीवन उसे इस बात को समझने में ही बीत जाता है। शिष्य की साधना जैसे जैसे विकसित होते जाती है, सेवा का हर रोज नया एक प्रारूप सामने आता है। रोज उसकी सेवा नई दिखती है। वहीं पर गुरु अपने शिष्य के स्तर को समझता है। वह उसके कमियों को जानता है, उसके दुर्गुणों को जानता है, फिर भी अपनी सेवा देता है, उसके लिए ठहरता है, उसका इंतजार करता है। यह सेवा सबसे कठिन सेवा है। यह जानते हुए भी कि सामने वाला छलिया है, यह धोखा भी दे सकता है, रास्ते के किसी भी मोड़ पर छोड़ करके भाग सकता है, फिर भी अपनी वो सेवा देता है, वह भी पूरी ईमानदारी के साथ। सेवा देने के क्रम में उसका अपना पराया कोई नहीं दिखता। हमें तो सेवा देने का जब मौका मिलता है तो हम प्रथम दिन से ही अपने बीबी, अपने बच्चे की बात सोचने लगते हैं। सेवा का कुछ रिटर्न चाहते हैं। पर गुरु की सेवा कितनी कठिन सेवा है। एक शिष्य अपनी सेवा में वही चीज अर्पण करता है जो उसके पास है। इधर गुरु भी वही चीज अर्पण करता है जो उसके पास है। एक शिष्य तन, धन और मन की सेवा देता है, वहीं पर गुरु परम धन की सेवा देता है।
क्या दोनों के परस्पर लेन देन में कोई समानता है? तो उत्तर होगा कोई समानता नहीं है। इसीलिए तो गुरु महान है। वह अपने परम धन को कौड़ी के मोल ही देता है। अगर वह चाहे तो इसे बेमोल भी दे सकता है, लेकिन लेन देन का भी एक धर्म होता है। लेने वाले को कुछ देना भी पड़ता है और देने वाले को भी कुछ लेना पड़ता है, तभी जाकर के बात बनती है। आइए चलते हैं गुरु और शिष्य की एक गाथा की तरफ, जिसे कभी हमने बचपन में अपने स्कूली शिक्षा के दौरान पढ़ा था। एक बहुत बड़े ऋषि हुए, धौम्य ऋषि। ऋषि जहां रहते थे, उनके आश्रम पर बहुत सारे बच्चे विद्या अध्ययन के लिए आया करते थे। कुछ बच्चे उस आश्रम में भी रह करके विद्या अध्ययन किया करते थे। आश्रम का नियम था, जब आप आश्रम पर रहते हैं तो कुछ न कुछ आश्रम के सेवा कार्यों में हाथ बटाना होगा। इस तरह से आश्रम में रहने वाले बच्चे गुरुजी से विद्या अध्ययन लेने के बाद अन्य शेष समय में आश्रम के कार्यों में हाथ बटाया करते थे। यही वहां का अनुशासन था। अक्सर देखने को मिलता है कि गुरुओं की शिष्य मंडली तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन उसमें से 2-4 ही शिष्य ऐसे होते हैं जिन पर गुरु की विशेष दृष्टि होती है। ये शिष्य वही होते हैं जिनके हृदय में अपने गुरु के प्रति विशेष आकर्षण होता है। दरअसल गुरु और शिष्य का जो संबंध है ना, वह हृदय से हृदय का संबंध है। जिनका संबंध हृदय से नहीं होता है, उन्हें आकर्षण की बात समझ में आती भी नहीं है। ऐसे लोग ही बार बार शिकायत करते हैं कि गुरुजी फला शिष्य को ज्यादा मानते हैं, हमें कम मानते हैं। गुरु के भी चरित्र में वो भेदभाव देखते हैं। यह बात हर जगह देखने को मिलती है। कभी कभी तो शिष्य लोग गुरु पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाने लगते हैं, लेकिन वो क्या जाने गुरु के हृदय को। किसी ने क्या खूब कहा है, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। कहते हैं कि अध्यात्म पथ में जो जितना ऊंचा होता है, उसकी परीक्षा भी उतनी ही कठिन होती है। गुरु को जब अपनी सबसे श्रेष्ठ चीज जिसे देनी होती है, वह समय समय पर उसकी परीक्षा भी लेता है। वह देखना चाहता है कि मेरी चीजों को यह रख पाएगा या नहीं रख पाएगा। जो लोग गुरु की परीक्षा में पास हो जाते हैं, गुरु अपनी दौलत देकर के उसे निहाल कर देता है। धौम्य ऋषि के प्रमुख शिष्यों में से एक शिष्य था आरुणि। एक बार इंद्र के प्रकोप से मूसलाधार बारिश होने लगी। जल और थल का भेद मिटने लगा। ऐसा लग रहा था मानो प्रलय आने वाला हो। गुरु धौम्य अपने सारे शिष्यों को लेकर के बड़ा ही चिंतित थे। वर्षा रुकने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इधर वर्षा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। गुरु धौम्य ने अपने शिष्यों से कहा, लगता है भीषण वर्षा की वजह से हमारी सारी फसल नष्ट हो जाएगी। अगर फसल नष्ट हो जाएगी तो इस वर्ष आश्रम का काम कैसे चलेगा। गुरुजी द्वारा चिंता व्यक्त किए जाने पर भी किसी शिष्य ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
सभी यही सोच रहे थे कि इस भीषण वर्षा में कोई क्या कर सकता है। तभी एक शिष्य की आवाज गूंजी, गुरुजी, क्या इस समस्या का कोई निदान है? ये आवाज आरुणि के थे। गुरु धौम्य ने पूरे विश्वास के साथ कहा, यदि समय रहते खेत के मेड़ की मरम्मत हो जाती तो फसल को नष्ट होने से बचाया जा सकता है, परंतु इस प्रलयकारी वर्षा में और ठंड की घनाघोर रात्रि में खेत पर जाने का साहस कौन करेगा? आरुणि ने कहा, गुरुजी, हम सब मिलकर के इस कार्य को करेंगे। आरुणि ने विश्वास के साथ तो कह दिया, लेकिन वहां खड़े किसी भी शिष्य के मुख से कोई शब्द नहीं निकला। गुरु धौम्य इस मौन का कारण समझ चुके थे। गुरु धौम्य ने कहा, वत्स, तुम अकेले इस कार्य को नहीं कर पाओगे। आरुणि ने कहा, गुरुजी, आप मुझे आज्ञा देकर तो देखिए, मैं एक बार अपना प्रयास करके देखना चाहता हूं। गुरुजी ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें अकेले जाने की इजाजत नहीं दूंगा। आरुणि ने कहा, गुरुदेव, आप ही तो कहते हैं कि बिना प्रयास के हार नहीं मानना चाहिए। गुरु धौम्य आरुणि की बात सुनकर के मौन हो गए। इधर आरुणि गुरु जी के मौन को उनकी स्वीकृति समझ करके बरसात की उस भयावह रात्रि में वर्षा की परवाह किए बगैर आश्रम के खेतों की तरफ निकल पड़ा। आरुणि जब खेत के करीब पहुंचता है तो देखता है वर्षा का पानी बाढ़ का रूप ले चुका है। खेत के मेड़ से पानी टकराने लगा है। अब आरुणि अपनी पूरी शक्ति लगा करके मिट्टी इकट्ठा करने लगता है ताकि वो खेत के मेड़ को बचा सके, लेकिन पानी की धार ऐसी है कि बार बार मेड़ टूट जाया करता है। बार बार आरुणि मेड़ को बनाने का प्रयास करता, लेकिन उसका प्रयास उल्टा हो जाता। आरुणि के सामने बार बार गुरुजी का चिंतित चेहरा घूम रहा था। अब उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। उसके मन में आया कि कोई शिलाखंड मिल जाता। अगर 2-4 शिलाखंड रख देते तो मेढ़ को बचाया जा सकता था। अब उसे उस गहन रात्रि में कोई शिलाखंड भी नहीं दिखाई दे रहा था। अंत में उसने निर्णय लिया कि क्यों नहीं मैं ही मेढ़ के ऊपर में लेट जाऊं। इस निर्णय के बाद वो मेढ़ के ऊपर में लेट गया। वर्षा के पानी में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह शिष्य रूपी शिलाखंड को बहा सके। यही है एक शिष्य की शक्ति। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जब साधक चारों तरफ फैली हुई वृत्तियों को समेट लेता है और गहराई में प्रवेश करता है तो उस समय आत्मा की एक आवाज आती है, ऐसा करो। आत्मा ही वो उपाय बताती है। आत्मा ही परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति देती है और शिष्य शक्तिशाली बन जाता है। आरुणि वर्षा रुकने तक उसी मेड़ पर लेटा रहा। बहुत रात बीत जाने के बाद भी आरुणि को लौटता न देख करके गुरुजी चिंतित हो गए। अब स्वयं गुरुजी आरुणि को खोजते खोजते खेतों पर पहुंच गए। देखते हैं कि आरुणि पानी के बहाव को रोकने के लिए खेत के मेड़ पर लेटा हुआ है। आरुणि को देख करके गुरुजी भाव विभोर हो जाते हैं।
आंखों में आंसू छलक जाते हैं। इधर आरुणि का शरीर ठंड की वजह से अकड़ चुका था। गुरुजी बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ रखते हैं, उसे सहलाते हैं, फिर एक आशीर्वाद देते हैं। आज के बाद सारा ज्ञान तुम्हें बिना पढ़े ही प्राप्त हो जाएगा। सारी विभूतियां तेरे कदम चूमेंगी। ऐसा आशीर्वाद दे करके गुरुजी आरुणि को गले लगा लेते हैं। गले लगाते ही गुरुजी की सारी शक्तियां उसमें उतर जाती हैं। यही है सेवा। सेवा एक ऐसी चीज है जो कहां से कहां पहुंचा देती है। जितने भी पूर्व काल में महान ऋषि हुए, सभी एक से बढ़कर एक सेवक ही तो हुए। सभी ने अपने गुरु की निस्वार्थ सेवा की। लेकिन ऐसी सेवा कौन कर सकता है? तो जिसके हृदय में अपने सेव्य के लिए, अपने गुरु के लिए अनुराग हो। कपट और छल की सेवा का कोई परिणाम नहीं होता। जो भी शिष्य अपने गुरु के सामने शुद्ध हृदय लेकर के पहुंचता है, अभिमान त्याग करके जो भी उनके चरणों में झुकता है, नम्रता पूर्वक जो भी अपनी जिज्ञासा को रखता है, उस पर गुरु की कृपा होती ही होती है। जिन भाव लहरियों को वो अनुभव करते हैं, उसी के अनुसार आत्म अर्पण भी करते हैं। गुरु के आत्मा रूपी परम धन को पा करके शिष्य धन्य हो जाता है। जिस दिन गुरु के आत्मा से उसका परिचय होता है, उसी दिन शिष्य अपने आत्म धन को भी प्राप्त कर लेता है। इस आत्म धन का ही तो दूसरा नाम परम धन है। ये परम धन जब भी मिलता है तो सेवा से ही मिलता है। इस परम धन को पाने का एकमात्र उपाय है गुरु की सेवा, गुरु के मिशन की सेवा। ओम शांति।